सर, आज वो ऑनलाइन कंपनी में आपकी मीटिंग है। उसके बाद दोपहर का भोजन कंपनी के कर्मचारियों के साथ है। हमारे गहनों की उनकी वेबसाइट में शामिल किया गया है। आपको सौदा पक्का कर रहे हैं और दस्तखत भी कर रहे हैं। यही आज का आपका प्रोग्राम है। रामनाथ के निजी सचिव दया ने ये सारी डिटेल उन्हें बताई। फिर रामनाथ ने उस फाइल को देखकर पूछा, उस ऑनलाइन कंपनी की तरफ से कौन आ रहा है? यह सवाल पूछते ही उनके मन में एक अजीब सा एहसास हुआ। सर, पहले दिन से ही उस कंपनी की तरफ से हमसे बातचीत करती आ रही वह लड़की प्रिया ही आएगी सौदा पक्का करने। यह सुनते ही रामनाथ के मन में खुशी फैल गई। ना जाने क्यों जब से प्रिया को पहली बार देखा तब से रामनाथ का मन उसके प्रति आकर्षित हो गया था। जब रामनाथ ने यह तय किया था कि वे एक अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन कंपनी के साथ मिलकर अपने गहनों के व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, तो 1 महीना पहले जब दया ने कहा था उस कंपनी की ओर से एक लड़की आई है, तो रामनाथ ने उसे हल्के में लिया था। रामनाथ उस शहर के ही नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े व्यवसायियों में से एक थे। उनकी वार्षिक आय करोड़ों में थी। उनके कई सारे कारोबार हैं, जैसे सैटेलाइट टीवी, दैनिक और मासिक पत्रिकाएं, सोने, हीरे, प्लैटिनम के गहने तैयार कर अपने ही शोरूम में बेचना, 3 से 4 5 स्टार होटल, रियल एस्टेट। खासकर उनके गहने ग्राहकों के बीच बहुत लोकप्रिय थे। यह देखकर रामनाथ ने अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए ऑनलाइन व्यापार में दाखिल होने का निर्णय लिया। उसी सिलसिले में उस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी की ओर से प्रिया को पहली बार देखा था। रामनाथ की आयु लगभग 50 साल की थी। लंबा कद, सांवला रंग, उसी उम्र के अन्य लोगों की तरह तोंद नहीं थी। संक्षिप्त में कहें तो कोई भी उन्हें ना तो सुंदर और ना ही बदसूरत कह सकता था। अपने माथे पर कुमकुम का टीका लगाते थे और यह कुमकुम ही उनकी अलग पहचान बन गई। रामनाथ ने दया से कहा, अंदर भेजो उस लड़की को, और फिर फाइल में मग्न हो गए। तभी सुरीली आवाज़ आई, मैं आई कम इन सर? सुनकर फाइल से नज़रें हटाकर आवाज़ की दिशा की ओर देखा। वहाँ सामने 22 से 23 उम्र की एक लड़की मुस्कुराती नजर आई। उसे देखकर रामनाथ की भौहें खिल उठी। फिर तुरंत खुद को संभालते हुए कहा, कम इन, और फिर फाइलें बंद कर दी। लड़की लंबे कद की थी। आज के ज़माने की युवतियों की तरह एक चुस्त जीन्स और स्लीवलेस ढीला टॉप पहने थी। वातानुकूलित कमरे में बड़े ही अंदाज के साथ अंदर आई। हाथ में एक लैपटॉप था, बाल कटे थे, कलाई पर महंगी घड़ी और कीमती फ्रेम वाले चश्मे के अलावा और कोई गहना नहीं था। उसे देखकर रामनाथ ने एक पल में सोचा, इस लड़की को सुंदर बनाने के लिए किसी अन्य चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। मैं हूँ प्रिया। मैं अपनी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी की ओर से आपसे सौदा पक्का करने आई हूँ। मैं अपने बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। IIM अहमदाबाद से MBA ख़त्म करने के बाद कैंपस इंटरव्यू में इस कंपनी ने मुझे चुना। पिछले 6 महीनों से यही काम कर रही हूँ। यह है मेरा बिजनेस कार्ड, कहकर प्रिया ने रामनाथ से हाथ मिलाया। उसका हाथ बहुत ही कोमल था। उसकी आवाज़ में रामनाथ को एक संगीत सा लगा। जब लड़की अपनी कुर्सी पर बैठी तो ऐसा लगा कि पूरा कमरा ही नूर से भर गया हो। प्रिया ने अपनी कंपनी के बारे में बहुत कुछ कहा। अक्सर इस तरह के सौदे को रामनाथ बस 1-2 मिनट बात करके अपने किसी चुनिंदा अधिकारी को उस सौदे की जिम्मेदारी सौंप देते थे, मगर ना जाने क्यों इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया। 20 मिनट की बातचीत के बाद प्रिया अपनी कुर्सी से उठकर बोली, सर, आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई। इस सौदे को आगे ले चलने के लिए आप अपनी कंपनी की ओर से किसी भरोसेमंद अधिकारी को मुझसे मिलवाइएगा। यह सुनकर रामनाथ ने कहा, नहीं, इस मामले को मैं खुद ही संभालना चाहता हूँ। लीजिए यह मेरा कार्ड, रात 9 बजे से बाद फ़ोन कीजिएगा। आमतौर पर मैं उस समय अपने दफ्तर का काम बंद कर देता हूँ, तब हम आराम से बात कर सकते हैं। यह सुनकर प्रिया को ताज्जुब हुआ। उसके चेहरे में अजीब सा आश्चर्य नजर आया। उसने आधुनिक अदा में अपने कंधों को उठाकर नीचे की प्रकट भी किया। उस पहली मुलाकात के बाद 2 बार दोनों मिले। 3 से 4 बार फ़ोन पर भी बात हुई। रामनाथ का पता नहीं था
मगर उनका आप उस लड़की की ओर चला गया मन। उनकी निरंतर गर्लफ्रेंड कोई नहीं थी। काम हो जाने के बाद उसी वक्त पैसा देकर मामले को रफा दफा करने की आदत है उनमें। किसी ने रखने बनाने की दिलचस्पी नहीं है उनमें। उनके मुताबिक ऐसा करना बेवकूफ़ी है और कोई भी औरत उनके लायक नहीं है। औरतों के लिए इतना ही आदर है उनके मन में। औरतों की आम की तरह चूसना, उसके बाद फेंकना रामनाथ यही करते हुए आए आज तक। उनका मानना है कि पैसा फेंक कर किसी को भी खरीद सकते हैं, बस अंतर इतना ही है कि कौन कितना मांग रहा है। ऐसे में यह स्वाभाविक ही है कि उन्होंने प्रिया को ही उस नज़रिए से देखा हो। प्रिया की कोमलता और सुंदरता उनके मन को विचलित कर रही थी। ऊपर से उस लड़की के चाल चलन और अक्लमंदी भी रामनाथ के मन को पागल ही बना दिया। उन्होंने उस लड़की को किसी न किसी प्रकार हासिल करने का मन ही मन ठान लिया। उस दिन सौदा पक्का कर दस्तखत करने के बाद उस लड़की को लंच पर ले गए। जाऊंगा तो उस लड़की की कमज़ोरी का पता चल जाएगा, जिससे काम आसानी से हो जाएगा, सोचकर रामनाथ के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और फिर उस पल का बेसब्री से इंतज़ार करने लगे। उस दिन उनके मन में अपने 5 स्टार होटल के डाइनिंग हॉल के मंद प्रकाश में प्रिया और भी सुंदर लगी। प्रिया ने एक ऐसा टॉप पहना था कि उसके प्रति रामनाथ का आकर्षण और बढ़ता गया। बहुत प्रयास करके अपने जज्बातों को काबू में रखा। हाउ कैन आई हेल्प यू सर? बिना प्रभाव से कुछ पूछा वेटर ने। रामनाथ ने अपने लिए एक कॉकटेल का ऑर्डर दिया। फिर वेटर ने प्रिया से पूछा, एंड फॉर द लेडी सर? सुनते ही प्रिया ने बेझिझक कहा, गॉड फादर फॉर मी। इस नाम को सुनते ही रामनाथ चौंक गए। यह लड़की इतनी सख्त कॉकटेल पिएगी? वे सोचा भी नहीं सकते थे इतनी छोटी उम्र की लड़की ऐसा कॉकटेल पी सकती है जो आदमी पर भी भारी पड़ सकता है। कॉकटेल आने के बाद दोनों पीने लगे। रामनाथ सोच रहे थे कि बात कैसे शुरू की जाए। तभी प्रिया खुद बोली, जी रामनाथ, हमने डील साइन कर दी। मेरा काम यहीं तक है, इसके आगे हमारी कंपनी की तरफ से कोई और आएगा। कहते हुए बड़ी अदा के साथ कॉकटेल पीने लगी। उसके पीने का अंदाज देखकर यह स्पष्ट हो गया कि यह लड़की इसे अक्सर पीती है। एक राउंड के बाद रामनाथ ने प्रिया के हाथ पकड़ा और उसके चेहरे को गौर से देखा ताकि उसकी भावना को समझ सके। प्रिया ने धीरे से रामनाथ के हाथों को हटाकर उनकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, तो रामनाथ, आप मेरे साथ सोना चाहते हैं? प्रिया का यह सवाल सुनकर रामनाथ हैरान रह गया। उनकी ज़िंदगी में प्रिया पहली लड़की है जो इस तरह सीधे मुद्दे पर आई। इतनी छोटी उम्र में इतनी हिम्मत! रामनाथ को सच में एक झटका सा लगा। गॉडफादर को सिप करते हुए प्रिया बोली, मैं इतनी भी भोली नहीं हूँ कि आपका इरादा ना समझ सकूँ। पहले दिन ही मुझे पता चल गया था कि आपके मन में क्या चल रहा है। आप जैसे बड़े कारोबारी मुझ जैसी चुटकी लड़कियों के साथ व्यवसाय के मामले में बात नहीं करते और इस काम को अपने किसी अधिकारी को ही देते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। और तो और आप अपना पर्सनल कार्ड भी मुझे देकर मुझसे बात करने लगे, और यह लंच मेरे जैसे एक मामूली लड़के के साथ। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। आपके मन में क्या चल रहा है यह आईने की तरफ मुझे साफ दिख रहा है। इट इज़ ओबियस। आपको कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। रामनाथ सच में अवाक रह गए थे। उन्होंने अब तक कई लड़कियों को अपने जाल में फंसा लिया था, मगर किसी लड़की में इस तरह बात करने का ज़रूरत नहीं होगी, या उन्होंने सपने भी नहीं सोचा था। अपने कोमल हाथों से कांच के गिलास को इधर उधर घुमाकर प्रिया बोली, मेरा इस तरह सीधे मुद्दे पर आना आपको चौंका गया, पर गोल गोल बातें करना मेरी आदत ही नहीं है। मेरे ख्याल से आपका यह इरादा गलत नहीं है। आपने अपने मन की इच्छा प्रकट की और अब रहे अपनी राय बताने की मेरी बारी है। सच कहूँ तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, मगर मेरी कुछ शर्तें हैं जिन्हें आपको मानना पड़ेगा। सब बात जिस्म की होती है तो दोनों तरफ से एक लगाव का होना ज़रूरी है। मेरी खूबसूरती, खासकर मेरा यौवन, आपको मेरी ओर आकर्षित कर गया, मगर आपको अपने करीब आने की मंजूरी देने के लिए आप में ऐसा क्या है? जब मैंने सोचा तो पता चल ही गया, पैसा, बहुत ज़्यादा पैसा, जो मेरे पास नहीं है।
वह पैसा जिसे पाने का जुनून है मुझ में। रामनाथ ने प्रिया की ओर देखकर कहा, क्या तुम यह चाहती हो कि मैं तुमसे शादी करूं? रामनाथ की बात सुनकर प्रिया जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी से यह साफ दिख रहा था कि उसके अंदर के गॉडफादर ने अपना काम करना शुरू कर दिया। ओ कम ऑन, आप इतने बेवकूफ़ कैसे बन सकते हैं? शादी और आप में, सच में आप मजाक ही कर रहे होंगे। आप किस ज़माने में जी रहे हैं? शादी के बारे में तो मैं दूर दूर तक नहीं सोच सकती। अभी अभी मैंने आपसे कहा कि आपके पास मुझे आकर्षित करने वाली सिर्फ एक ही चीज़ है और वह है पैसा। आप मुझे अपने साथ रिश्ता जोड़ने की बात कर रहे हैं। हाउ द हेल कैन यू थिंक लाइक दिस? आज की दुनिया में हम जैसी युवतियों का जीना ही मुश्किल है। हमारे आगे बहुत सारी चुनौतियां हैं। हमारी नौकरी में भी ढेर सारी दिक्कतें हैं। आप लोगों को इस बारे में पता नहीं। अगर हम अमेरिका जाएं तो वहाँ भी ज़िंदगी आसान नहीं है। इन सभी कठिनाइयों को दूर करने का एक ही रास्ता है, पैसा, बहुत सारा पैसा। प्रिया क्या कहना चाहती है रामनाथ को सच में पता नहीं चला। मैं आपके इस प्रस्ताव को मानती हूँ, मगर इसके बदले में आप अन्य औरतों को जिस तरह 3 या 4 लाख फेंकते हैं, वे मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। आपके बारे में बहुत सारे अध्ययन करते समय मुझे पता चला कि आपके सभी कारोबारों में सोने और हीरे का व्यवसाय बहुत ही लाभदायक है। मैं आपके सामने 2 विकल्प रखती हूँ। आप इस व्यवसाय को मेरे नाम कर दीजिए, वरना आपके कारोबारों में जिन 3 बिजनेस को मैं सुनती हूँ उनमें से मुझे 51% भागीदार बनाइए और उसके बाद हमारा रिश्ता शुरू। हाँ, यह मत समझना कि पैसे देने से आप मुझे पर किसी प्रकार का हुक्म चला सकते हैं। हर महीने सिर्फ 10 दिन हम इस 5 स्टार होटल में 1 घंटे के लिए मिल सकते हैं। बस अगर आपको यह डील मंजूर है तो मुझे फ़ौरन कर दीजिएगा, वरना अलविदा। और फिर प्रिया अपना हैंड बैग लेकर वहाँ से चली गई। रामनाथ का सारा नशा उतर गया। लौटती प्रिया को एकटक देखते रह गए। एक पल को पता ही नहीं चला कि वे भारत में है या किसी पश्चिमी देश में। होटल से बाहर आई प्रिया को नशे की वजह से चक्कर आने लगा तो अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगी। तभी एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी। गाड़ी से एक हाथ बाहर आया और फिर प्रिया को खींचकर गाड़ी में बैठा लिया। वह और कोई नहीं, प्रिया का जिगरी दोस्त रोशन था। कुछ दूर चलने के बाद गाड़ी को किनारे खड़ा कर उसने प्रिया के चेहरे पर पानी से छींटे मारे और फिर एक बोतल नींबू पानी पीने को दिया। नींबू पानी पीते ही प्रिया उल्टी करने लगी। कुछ देर में होश आ गया। बहुत खूब प्रिया, जैसे हमने योजना बनाई थी बिल्कुल उसी तरह तुमने बोलकर उस आदमी को अच्छा सबक सिखाया। अच्छा हुआ कि तुमने उसके मंसूबों को सही वक्त पर पहचान लिया और उस कामुक व्यक्ति को अपनी औकात दिखा दी। उस जैसे आदमी यही सोचते हैं कि अपने पैसों, शान, शोहरत, रुतबे आदि से किसी भी लड़की को अपने बिस्तर तक ले जा सकते हैं। उनके मन में औरतों के लिए इज्जत ही नहीं, उनके लिए औरत एक खिलौना है जिसके साथ मन चाहे समय तक खेलें और फिर चंद रुपया देकर फेंक दें। यह लोग इंसान के रूप में समाज में भेड़ियों की तरह औरतों को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। वह अब हैरान होकर बैठ गया होगा और समझ गया होगा कि औरत बिकाऊ नहीं है। उसकी संकीर्ण सोच पर पर्दा हट गया होगा। प्रिया के थके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई, जो औरत की जीत की मुस्कुराहट थी।